नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। हम पीछे के जो वीडियो हैं उनमें भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लौकिक साहित्य। इसमें हम विभिन्न लौकिक साहित्य के अंदर साहित्यक और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर हम सारे जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह सारे अगर इस वीडियो में शामिल करते तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पूरा ज़रूर देखिए। हम अगर लौकिक साहित्य की बात करें तो हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र से शुरू करना चाहिए। अर्थशास्त्र से हमें लौकिक साहित्य के बारे में शुरू करना चाहिए। अर्थशास्त्र आपको सभी को पता है कि ये मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। ये चाणक्य के द्वारा लिखी हुई एक राजनीतिक पुस्तक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र है वो राजनीति की, अर्थ की और विधि की, इन सब की जानकारी हमें देती है। अर्थशास्त्र है वो मौर्य वंश की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मौर्य वंश के, मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके द्वितीय और तृतीय जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो इसके सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके कुल 15 अभिकरण इसके अंदर है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी इनको कहा गया है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है सभी। अगर अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में जो बुक्स में पूछा जाता है प्रश्न वो इसी के बारे में पूछा जाता है। ये किससे संबंधित पुस्तक है? तो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। इसमें हमें मौर्य वंश की विभिन्न नीतियों के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य राजनीति से संबंधित पुस्तकों की तो उनमें हेमचंद्र की लघु अर्थनीति और कामंदक की नीति सार बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा एक लेखक हुए हैं सोमदेव सूरी, उनकी भी नीति वाक्य अमृत नामक पुस्तक है, वो राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लौकिक साहित्य की, राजनीति से संबंधित विभिन्न पुस्तकों की। अब हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर ये और व्रत कथा मंजरी, ये 3 पुस्तकें जो इनका मैंने नाम लिया है। ये गुप्त वंश की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। गुप्त वंश के तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की आदि की जानकारी, कुछ शुंग वंश की जानकारी भी हमें इनमें से प्राप्त होती है। तो ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है, ये विशाख दत्त की लिखी हुई है। व्रत कथा सरित सागर है वो सोमदेव का लिखा हुआ है, और जो व्रत कथा मंजरी है वो क्षेमेंद्र की लिखी हुई है। तो ये शुंग वंश की जानकारी देने में अगर हम बात करें तो पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एक नाटक है कालिदास का, एक है शूद्रक का, ये दोनों भी हमें शुंग वंश के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देती है। मालविका अग्निमित्र नामक जो नाटक कालिदास का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शूद्रक की हम बात करें तो शूद्रक का जो नाटक था मर्चकटिकम, इसमें पहली बार जो टॉपिक था वो राजा महाराजाओं से हटाकर एक सामान्य नागरिकों के बारे में इसमें मर्चकटिकम में लिखा गया है। अब हम बात करें ऐतिहासिक ग्रंथों की। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर देखा जाए तो कल्हण की राजतरंगिणी है वो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कल्हण की राजतरंगिणी, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि 12वीं शताब्दी की 1150 के आसपास लिखी गई कल्हण की राजतरंगिणी हमें कहाँ के इतिहास की जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीवन चरित्रों के बारे में। तो जीवन चरित्रों में अगर देखा जाए तो हर्षचरित ये बाण भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें राजा हर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विल्हण की जो विक्रमांकदेव चरित है, इसमें विक्रमादित्य जो राजा हुए थे गुजरात में, एक उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से पद्मगुप्त की नहसवसांग चरित है, जानक की पृथ्वीराज विजय है, चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो है। ये सभी जीवन चरित्र से हमें परिचित करवाते हैं। कुछ नाटक अगर हम बात करें, प्रमुख नाटक, तो जो कालिदास थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार थे हमारे कालिदास। उनकी मालविका अग्निमित्र, और हम आगे बात करेंगे उनके 2 अन्य नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है उनका, और विक्रमोर्वशीय ये भी उनका लिखा हुआ है। तो इनके अलावा अगर हम बात करें भास,
भास है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नाटककार है, तो ये कालिदास से भी पहले के नाटककार भास है। भास को पहला प्रथम नाटककार भारतीय इतिहास का माना जाता है। इनके द्वारा कुल 13 नाटक भास के द्वारा लिखे गए थे। भास के द्वारा कुल 13 नाटक लिखे गए थे। उनमें अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण नाटक है, जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें 3-4 नाम हैं। स्वपन वासोदत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वपन दास भास से संबंधित जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है वो यही आता है कि स्वपन दास दत्ता नामक नाटक के लेखक कौन है। तो भास के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। उरुभंग, पंचरात्र और दरिद्र चारुदत्त, ये 4 प्रमुख नाटक हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काव्यों की। तो ऐतिहासिक काव्यों में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नैनचंद्र सूरि द्वारा रचित हमीर महाकाव्य है, हमीर हट है वो चंद्रशेखर का है, और हमीर रास्तो है वो जोधराज का है। ये तीनों राजा हमीर के बारे में हैं। इसके अलावा हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र है, और सोमदेव की कीर्ति कौमुदी, ये भी ऐतिहासिक काव्य हम इनको कह सकते हैं। तो हर्षचरित बाणभट्ट की एक और पुस्तक थी कादम्बरी। बाणभट्ट की कादम्बरी नामक एक और पुस्तक थी। विक्रमांक देव चरित है, बिलन का है, ये जीवन चरित्र हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर शॉर्ट में कुछ और पुस्तकों के नाम थोड़ा जल्दी इसको रिवाइज भी करेंगे एक बार। तो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है उनका विवरण मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो भारवी की किरातार्जुनियम, ये बहुत बार पूछा जाता है। गुणाढ्य की व्रत कथा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, सारंगदेव की संगीत रत्नाकर, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र का, वात्स्यायन की कामसूत्र और अमर सिंह की अमरकोश, जयदेव की गीत गोविंद, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बिल्कुल शॉर्ट में अगर छोटा सा प्रश्न एक आधा जरूर आता है पुस्तकों पे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो भोज की जो युक्ति कल्पतरु है, ये भी भोज की युक्ति कल्पतरु है, ये भी राजनीति से संबंधित पुस्तक है। वागपति राज की गौड़वहो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हलायुद्ध की कवि रहस्य है। इसके अलावा हम यहाँ बात करें कालिदास ने कुल 7 पुस्तकें लिखी, जिनमें 4 काव्य थी और 3 नाटक थे। तो 4 काव्यों में हम बात करते हैं ऋतु संहार की, मेघदूत की, कुमार संभव की और रघुवंश की। तो इनमें जो प्रथम 2 है ऋतु संहार और मेघदूत, ये खंड काव्य हैं, और कुमार संभव और रघुवंश ये दोनों महाकाव्य हैं। और इनके 3 नाटकों में सबसे जो इनका महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसके अलावा है विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र। ये सभी कालिदास के द्वारा रचित नाटक हैं। अब हम बात करते हैं दंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो 3 पुस्तकें हैं, दश कुमार चरितम है, अवंती सुंदरी कथा है और काव्यादर्श है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माघ की शिशुपाल वध, माघ की शिशुपाल वध किताब बहुत बार पूछी जाती है, ये बहुत बार पूछी जाती है। माघ की शिशुपाल वध है और शुक्र नीति सार है। विशाख दत्त की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस, ये दोनों बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। इसके अलावा एक सुभाषितावली, ये भी विशाख दत्त की पुस्तक है। अब बात करते हैं भवभूति की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये भवभूति की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। भर्तृहरि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो नीति शतक और श्रृंगार शतक के बारे में, भर्तृहरि ने 3 शतक लगाए थे, ध्यान से देखिए 3 बार इसके जो भर्तृहरि की 3 किताबें हैं तीनों के आगे शतक लगा हुआ है, 3 शतक लगाए थे भर्तृहरि ने। पहले नीति शतक, फिर श्रृंगार शतक और उसके बाद वैराग्य इन्होंने ग्रहण कर लिया तो वैराग्य शतक। भर्तृहरि की 3 पुस्तकें, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों महत्वपूर्ण है। 3 शतक लगाए थे भर्तृहरि ने, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। हम बात करते हैं हर्षवर्धन की भी 3 पुस्तकें यहाँ जो है वो पूछी जाती है। नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, ये तीनों पूछी जाती है। हम बात करें मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, भोज चरित और थेरावली महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। श्रीहर्ष की अगर बात करें, श्रीहर्ष जो महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं हमारे भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी इनकी पुस्तकों से मिलती है, तो उसमें है नैषधीय चरित और खंडन खंड खाद्य। इसके अलावा हम बात करें यहाँ भास्कराचार्य की, जिन्होंने गणित की कुछ पुस्तकें हमें दी है, उनमें है लीलावती, उनमें है बीज गणित और उनमें है सिद्धांत शिरोमणि, ये तीनों भास्कराचार्य की गणित से संबंधित पुस्तकें हैं। हम
वो बात करते हैं बोझ की। इन्होंने संगीत से संबंधित एक सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 पुस्तकें लिखी। ये संगीत से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके अलावा अगर हम वाघ भट्ट की बात करें, ये गुप्तकालीन लेखक हुए हैं वाघ भट्ट। वाघ भट्ट ने जो हमें पुस्तकों का दिया है उसमें इनके ये चिकित्सा से संबंधित पुस्तक हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं राजशेखर की कपूर मंजरी की। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें यही है जिनमें ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक को हम पूरा करते तो ये बहुत लंबा वीडियो होता। कुछ पुस्तकें मध्यकालीन और आधुनिक भारत की है, वो हम उस समय जब उसके वीडियो करेंगे उनके साथ साथ चलते रहेंगे। इसके अलावा भी प्राचीन भारत की भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई है। जब हम टॉपिक करेंगे तो प्रत्येक टॉपिक के साथ ऐसी काफ़ी सारी पुस्तकों के नाम और उनके लेखक हम याद करेंगे। तो एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। जीवन चरित हम सबसे पहले बात करें तो हर्षचरित का बाण भट्ट का हर्षचरित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देवचरित है वो बिलन का है। नवसहसांक चरित है पद्म गुप्त द्वारा रचित है। जानक की पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा भास है जो सबसे प्राचीन नाटककार हुए हैं भारत के, उनकी जो पुस्तकें हैं वो है स्वपनवास दत्ता, उरुभंग, पंचरात्र, दरिद्र चारुदत्त। ये 4 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे थे। ऐतिहासिक काव्य में हमीर महाकाव्य है वो नयनचंद सूरी का है। हमीर हट है वो चंद्रशेखर की है और हमीर रासो है वो जोधराज द्वारा रचित है। कुमारपाल चरित है वो हेमचंद्र की है। तो बात करें हम कालिदास की, कालिदास आपको याद होना चाहिए। कालिदास के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कालिदास की है ऋतु संहार, मेघदूत, ये दोनों खंड काव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश ये महाकाव्य है। और कालिदास के द्वारा जो 3 नाटक लिखे गए हैं, सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों कालिदास के द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र की हम बात करें, अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य मौर्य वंश की जानकारी हमें देती है। गुप्त वंश की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से, कथा सरित सागर से और व्रत कथा मंजरी से मिलती है। शुंग वंश के बारे में हमें महाभाष्य और मालविकाग्निमित्रम और मर्चकटिकम नाटक से हमें जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है ये पुस्तकें आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको सभी याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप ज़रूर देखोगे और आपको पसंद आएगा और पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो इसके अलावा पुस्तकें हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से है, स्टडी विद बलदेव सर। थैंक यू।